हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई बहुत से साथी ये पूछ रहे थे कि भाई जॉइनिंग लेटर कब आएंगे, बहुत वेट करते हुए। तो भाई एक बात और समझ लो, जिसके पास ऑफर लेटर या शॉर्टलिस्ट मैसेज आ भी गया, मान के चलिए कि इस भाई के पास आया हुआ है, स्कोर भी इसका ठीक ठाक है, इनकम के सीटी वगैरह के लगा करके, लेकिन ये मत समझ लेना कि आपके पास कोई ऑफर लेटर आने के बाद आपकी जॉब की गारंटी पक्की होगी। मान के चलिए आपने कोई पोस्ट भर दी भाई, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पे, ठीक है, और वो वाली क्वालिफिकेशन आपके पास है नहीं, तो आप समझ रहे हैं ना सीधा सीधा कि आपने जो पोस्ट है वही गलती से फिल हो गई MA वाली, और आपके पास MA है नहीं, और गलती से पोर्टल ने आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया। और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आप जब डिपार्टमेंट के अंदर जाओगे तो वहाँ पर क्या है, आपके जो पूरे के पूरे कागज़ चेक किए जाएंगे कि भाई आपके पास 10th में जितने नंबर दिखा रखे हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भाई, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने का काम किया जाएगा। वहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, 10th है, 12th है, अगर वहाँ पर कोई एक्सपीरियंस मांग रखा है वो आपके पास उस डिपार्टमेंट का है या नहीं है, आपने जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो पोस्ट आपके पास है या नहीं है, सब चेक होंगे। अगर उनमें से एक भी चीज़ आपके पास नहीं मिलती है तो आपका जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए जो जो आपने पोस्ट भेजी है उसके अकॉर्डिंग आपके पास अगर कोई पोस्ट है, यानी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उसकी क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो ही आप उसके अंदर एलिजिबल हो, वरना आप वहाँ से बाहर कर दिए जाओगे। अब कईयों ने DO का भरा हुआ था, ठीक है, कोई क्लर्क वगैरह का, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट मैसेज ज़्यादातर जो बात की जाए DO के थे और क्लैरिकल के, ठीक है। अब कोई भी मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर लगेगा, उसको डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम तो आना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई कैंडिडेट क्या होते हैं कि भाई चलो DO की पोस्ट अच्छी है, भर देते हैं, बाद में एक बार शॉर्ट लिस्ट हो जाए फिर देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने DO की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया और DO की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो और आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम नहीं आता, तो ये मान के चलिए कि डिपार्टमेंट आपको रिजेक्ट कर देगा, वो नहीं रखेगा वो वहाँ पर, और आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि जैसे क्लैरिकल लाइन भी है भाई इसी प्रकार की, क्लर्क का काम है, या फिर कोई ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया भाई, एक्सपीरियंस मांग लिया इतने का है, लेकिन आपको ड्राइविंग नहीं आती, कुक का फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपको कुकिंग नहीं आती, ठीक है, या फिर किसी योगा का अप्लाई कर दिया, वो सर्टिफिकेट ही नहीं है। देखिए 22 डिपो में जो नियुक्त 2762 परिचालकों के अनुभव प्रमाण पत्र जांचने के निर्देश दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि कई कैंडिडेटों ने फर्जी एक्सपीरियंस बनवा करके यहाँ पर नौकरी पाने का काम किया है भाई, फर्जी डॉक्यूमेंट्स। अब प्रदेश के जो 22 रोडवेज डिपो में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 2762 बस परिचालक भर्ती हुए हैं, और ये भर्तियां मेरिट भी नहीं बल्कि 6 साल पहले हड़ताल में, यानी कि 2018 के अंदर जो हड़ताल में भाई रोडवेज वालों ने जो हड़ताल की थी, और उस हड़ताल में किसी ने 3 दिन काम किया है, किसी ने 4 दिन काम किया, किसी ने 10 दिन काम किया है, किसी ने कंडक्टर के तौर पर किया, किसी ने ड्राइवर के तौर पर किया, तो किसी ने हेल्पर के तौर पर काम किया गया है। तो ये वो वाले कैंडिडेटों को नियुक्ति पत्र, यानी कि 3 दिन काम किया है तो वहाँ पर वो 3 दिन का एक्सपीरियंस ले आएगा, किसी ने 10 दिन काम किया तो 10 दिन का वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा उसको। लेकिन यहाँ पर भी क्या फर्जी देखने को मिला है कि कईयों ने तो काम नहीं किया लेकिन फिर भी वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर बनवा लिया भाई, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अब क्या है भाई, इनके सारे के सारे की जांच पड़ताल होगी कि भाई इनके पास ये कहाँ से आया और कैसे आया। HKR से फतेहाबाद में भर्ती एक परिचालक के पास वर्ष 2018 में रोडवेज हड़ताल में कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने जैसी गड़बड़ी सामने आई, यानी कि वो लग भी गया लेकिन उसके पास अनुभव का कोई प्रमाण पत्र नहीं था, तो अब डिपार्टमेंट उसको बाहर निकालने का काम करेगा भाई। अब HKRN के जरिए संबंधितों को प्राथमिकता के आधार पर तैनात है। किसी को 967 की पहली सूची जुलाई 2023 को जारी हुई,
और 2024 की दूसरी लिस्ट 991 परिचालकों को लिया गया और तीसरी सूची में 804 को लिया गया है। यानी कि आप सोच सकते हो कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर जो जॉब है उसका क्या हाल है। यानी लगने के बाद अगर जांच हो गई और कहीं से भी कैंडिडेट अगर फर्जी मिलता है तो उसको तुरंत एक्शन के साथ वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाया जाता है तो भी आप वहाँ से बाहर कर दिए जाओगे। एक्सपीरियंस मांग लिया डिपार्टमेंट है, उसका एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो भी आप बाहर। ठीक है, यानी बहुत सी टर्म कंडीशन हैं। अकेला जॉब लेटर या ऑफर लेटर आने से जॉब पक्की नहीं हो जाती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब